आपको पता है कि बिहार पुलिस 21,391 अगर सिलेक्शन चाहिए तो धमाकेदार तरीके से तैयारी तो करनी होगी। और मैं वैसे सारे प्रश्नों को ला रहा हूं जो कि बिहार पुलिस 21,391 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट अंदाज में आप देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है? तो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक ना। चले दूसरा प्रश्न। भूटान में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य, भूटान में नहीं, भूटान से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है? कौन सा राज्य? तो आपको पता है कि असम जो है वह 267 किलोमीटर की सीमा बनाता है भूटान के साथ। जी हाँ, भूटान के साथ असम 267 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो बढ़िया प्रश्न बनेगा कि भूटान से सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य की लगती है? ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 3, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? देखिए पर्यावरण सम्मेलन जो है इससे प्रश्न बनता है, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वह कब हुआ था? तो बताने वाले हैं आपकी स्टॉकहोम जो सम्मेलन है 1972। कब? 1972 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर। एजेंडा 21 किस पर बल देता है? एजेंडा 21 जो है वह किस पर बल देता है? किन बातों पर बल देता है? किससे इसका संबंध है? तो पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर यह बल देता है। पारिस्थितिकी विनाश तथा असमानता को समाप्त करने पर यह बल देता है। कौन? एजेंडा 21। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने % जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाता है तो उसका कितना % जाता है? तो 10% जाता है। प्रश्न संख्या 6, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक तो प्लैंकटन, फाइटो। ये प्लैंकटन नामक एक घास होता है, आपको पता होगा। जब समुद्र में जाएंगे जहाँ ठंडी गर्म जलधारा मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक एक घास होता है, मछलियों का चारा होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है यह समुद्री वातावरण का मुख्य उत्पाद है। ध्यान देना है आपको, बढ़िया प्रश्न है। चलिए 7 नंबर, पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण क्या है? पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण है वनोन्मूलन। ज्यादा वन का समाप्त कर रहे हैं, इसकी वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रही है। अब आपको पता है कि ज्यादा वन काटेंगे तो जो जंगली जीव हैं वो कहाँ रहेंगे? है कि नहीं? समस्या होगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होना ये तो निश्चित है। 8 नंबर सवाल, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रारंभ किया गया है। देखिए पर्यावरण से क्वेश्चन हम इसलिए ऐड किए क्योंकि आजकल ट्रेंड चला है। एग्जाम कोई भी हो, पर्यावरण हो, इकोनॉमिक्स हो, इनसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ठीक ठाक। तो इनको पढ़ना आवश्यक हो गया, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, हरी आर्मी जो है यह ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। किसने किया शुरू? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल, वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण, द्वितीय कौन? दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है वायु को, तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यह सवाल बहुत बढ़िया है, इसको हमने हाईलाइट किया है। किसे? क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। यह गैस जो है वो पत्थरों में भी क्रैक ले आता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख गैसीय वायु प्रदूषण, कुछ गैसीय वायु प्रदूषण है। देखिए प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इनका नाम याद रखिएगा। ये सब प्रदूषण है गैसीय प्रदूषण, इसके अलावा कुछ हैं जो वो नहीं है। तो कौन कौन है प्रदूषण भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अभी आपने पढ़ा, क्रैकिंग गैस भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन इत्यादि। ये सब जो हैं ये मुख्य प्रदूषक हैं वायु के।
ध्यान देना है आपको। फिर से एक बार समझ लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोकार्बन, है ना। तो इतने जो हैं यह गैसीय वायु प्रदूषण है। बढ़िया प्रश्न बनेगा। चलिए 12 नंबर सवाल, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, कौन तैयार करती है? तो भारत में जो राजकोषीय नीति है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? भारत में राजकोषीय नीति जो है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है। PDF इसका मिल रहा है कि नहीं? आप लोग को जो क्लास में करा रहा हूं उनका PDF मिल रहा है कि नहीं? कमेंट कर दीजिएगा। सांख्यिकी आयोग का गठन किसकी अनुसंधान पर हुआ है? सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ है तो किसकी अनुशंसा पर हुआ है? सीधा सा प्रश्न है। तो रंगराजन आयोग, जी हाँ, रंगराजन आयोग की अनुशंसा पर जो है वह सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ है। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। चलिए 14 नंबर, अनवरत योजना। अनवरत योजना जो है इसका ईयर पूछता है कि अनवरत योजना जो है वह किस अवधि में आया था? 1978 से 80 के दौरान अनवरत योजना चलाई गई है, ध्यान दीजिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जो है वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है? तो तीसरी पंचवर्षीय। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है। 16 नंबर, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव कब पेश किया गया? आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में अन्नपूर्णा योजना, जी हाँ, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिकोड़ा ग्राम से। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 गाजियाबाद के सिकोड़ा ग्राम से हुआ है। किसान रेल योजना, यह भी 1 फरवरी 2000 को शुरू हुआ है, सॉरी 2020 को शुरू हुआ है, तो ध्यान देना है। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। प्रश्न संख्या 20, यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा जो है वह एक समान है, दो पिंडों की गतिज ऊर्जा जो है वह एक समान है मतलब बराबर है, तो किस पिंड का संवेग अधिक होगा? तो संवेग किस पिंड का अधिक होगा? जिसका मास यानी द्रव्यमान कम होगा। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग अधिक होगा। अगर दो पिंड का गतिज ऊर्जा बराबर है तो संवेग उसी का अधिक होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसका मान सबसे पहले 1788 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया है। 22 नंबर सवाल, पृथ्वी के सतह से ऊपर या अगर नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने पर जी का मान जो है वह घटेगा ही घटेगा। विषुवत रेखा पर अगर पूछे कि जी का मान, तो विषुवत रेखा पर सबसे कम, कितना? सबसे कम। कैसे याद रखेंगे? विषुवत रेखा को 0 से आप इंगित करते हैं, तो 0 मतलब सबसे कम, और विषुवत रेखा से जैसे 1 2 3 जाएंगे तो बढ़ेगा। तो ध्यान देना है, विषुवत रेखा पर सबसे कम जी का मान होता है। संवेग को अगर दोगुना कर देते हैं, संवेग को अगर दोगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, ट्यूबलाइट बदलता है, तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, आपने देखा है ट्यूबलाइट जलाएंगे तो बिजली से चलेगी और लाइट देगी, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ट्यूबलाइट। यदि लोलक घड़ी को अगर हम उपग्रह पर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? लोलक घड़ी को यदि हम उपग्रह पर ले जाते हैं तो हमें क्या महसूस होगा? तो हमें भारहीनता की स्थिति महसूस होगी। क्या महसूस होगा? भारहीनता महसूस होगा। प्रश्न संख्या 27, शून्य अक्ष अक्षांश एवं शून्य अक्ष देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में काटते हैं। बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ काटते हैं एक दूसरे को? तो अटलांटिक महासागर में काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 28, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। पसीना तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग के लिए सब कुछ सही है। बस मेहनत करिए, आप लोग जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए ईमानदारी पूर्वक। तो गोरे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोरे।
पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे अधिक दूरी कब होगी? तो 4 जुलाई को होगी। कब होगी? 4 जुलाई को। कितना किलोमीटर? तो लगभग 15.25 किलोमीटर। 15.25 करोड़, 25 नहीं, 15.25 करोड़ किलोमीटर सबसे अधिक दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त। पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त, तो सबसे बड़ा अगर काल्पनिक वृत्त की बात करें तो वह हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त होगा। भारत में हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर है? यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दोनों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 32, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर यानी राज्यपाल, तो सीडी देशमुख। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर राज्यपाल जो है वो सीडी देशमुख है, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया है? लागू नहीं कह रहा है, उल्लेख। तो 2006-07 का जो बजट हुआ था उसमें ही जीएसटी का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। दूध की शुद्धता जो है वह मापी जाती है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न है। तो लैक्टोमीटर से दूध की जो शुद्धता है वह मापी जाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 35 नंबर, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है, मतलब श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे ज्यादा अपवर्तित कौन सा रंग जो है वह बैगनी आपका अपवर्तित होगा, ध्यान देना है आपको। 3 प्राथमिक रंग हैं, कौन कौन? नीला, हरा और लाल। 3 प्राथमिक रंग हैं, नीला, हरा और लाल पूछता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, हरा, लाल, पीला। तो क्या बताएंगे? नीला, हरा, लाल तो है ही, पीला नहीं है। चलिए, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में तापक्रम का जो मात्रक है वह केल्विन है, ध्यान देना है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि अगर होती है तो पंखे पर दाब जो है वह कम जाता है। क्या होता है? पंखे पर दाब कम जाता है। प्रकाश का वेग किलोमीटर में, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश का वेग, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? तो कण और तरंग दोनों रूप में करता है। प्रकाश ड्यूअल नेचर वाला होता है, कणों के रूप में भी होता है वह तरंगों के रूप में भी होता है, ये भी ध्यान देना है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। जी हाँ, 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ध्यान देना है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है वह बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, KNO3 रासायनिक सूत्र है किसका? तो पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या चलते हैं 44 की ओर। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है कैसे? तो अनुच्छेद 358 के द्वारा, अनुच्छेद 358 के द्वारा इसका निलंबन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 338 के ख में। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 ख में वर्णित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना है। गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में शामिल हुआ। आपको पता है गोवा 1961 में पुर्तगालियों से भारत में शामिल हुआ था। लेकिन संविधान संशोधन अगर पूछे तो 12वां संविधान संशोधन 1962 ही बताएंगे, 61 नहीं बताएंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद्य घोषित किया गया? किस संविधान संशोधन से? तो 38वां संविधान संशोधन 1975 से अगर राष्ट्रपति क्या कर रहे थे उस समय, आपातकाल लागू कर रहे थे, तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ऐसा कर दिया गया था। ठीक है ना, उस समय 38वां संविधान संशोधन 1975। 47 अनुच्छेद 371 का संबंध गोवा और गुजरात और महाराष्ट्र से किससे है? गुजरात और महाराष्ट्र से है, विशेष प्रावधान से है। 48 राज्य की कार्यपालिका शक्ति में शामिल होते हैं। राज्य की सांख्यिकी नहीं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का महाधिवक्ता और मंत्री परिषद। 49
राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन हेतु कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो नामांकन हेतु कम से कम 50 अनुमोदक आपके होने चाहिए। ओके, 50। और आखिरी सवाल, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में? तो अधिकतम 250, जिसमें 238 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 जो है वह मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में कितना है राज्यसभा में? अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के, ये कमेंट कर दीजिएगा। तो 50 प्रश्न, 50 क्या 51 थे, 51 प्रश्न थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ आखिरी बार कि इतना कम समय में, इतना फटाफट अंदाज में आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं कराता है। और सारे क्वेश्चंस A1 हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग को तो पता लग ही गया होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना है मुझे। लेकिन अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको स्वतः जानकारी हो जाएगी कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर फेंक रहा हूँ। कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।